नरेंद्र मोदी ने रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके अलावा 71 सांसदों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी की इस कैबिनेट में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी भी शामिल हैं। मांझी 79 साल के हैं और इस समय कैबिनेट के सबसे उम्रदराज मंत्री भी जीतन राम मांझी हैं। मांझी के मंत्री बनने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी कैबिनेट में 75 प्लस का फॉर्मूला टूट गया है। दरअसल जून 2016 में मोदी कैबिनेट से ऐसे मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई थी जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा थी या 75 साल थी। तब कहा गया था कि इन मंत्रियों को उनकी उम्र की वजह से कैबिनेट से हटाया गया है। दरअसल इसकी शुरुआत 2014 के चुनाव में जीत के बाद कर दी गई थी। 2014 में पहली बार अपने दम पर सत्ता में आई बीजेपी ने उम्रदराज नेताओं को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त नहीं करने का फैसला किया था। 2014 में जीत के बाद बीजेपी ने मार्गदर्शक मंडल बनाया जिसमें 75 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं को शामिल किया गया था। इस मार्गदर्शक मंडल में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और यशवंत सिन्हा जैसे नेताओं को शामिल किया गया। जुलाई 2016 में मोदी सरकार में कैबिनेट विस्तार किया गया। इससे पहले 6 मंत्रियों से इस्तीफा मांगा गया था। इन मंत्रियों में 76 साल की नजमा हेपतुल्ला भी शामिल थी। नजमा हेपतुल्ला उस वक्त मोदी कैबिनेट की सबसे उम्रदराज मंत्री थी जो अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री थी। उनके इस्तीफे के बाद मुख्तार अब्बास नकवी को इस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। 12 जुलाई 2016 को नजमा हेपतुल्ला ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्हें मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया। जिस वक्त नजमा हेपतुल्ला ने इस्तीफा दिया था तब मोदी कैबिनेट में कलराज मिश्र भी ऐसे मंत्री थे जिनकी उम्र 75 साल पार कर गई थी। हालांकि उस वक्त कलराज मिश्र से इस्तीफा नहीं लिया गया था। वो इसलिए क्योंकि अगले ही साल उनके गृह राज्य यानी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। हालांकि विधानसभा चुनाव के बाद सितंबर 2017 में उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तब उन्होंने कहा था कि वो 77 साल के हो चुके हैं, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद बीजेपी के तमाम बड़े मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा है जो 75 साल की उम्र को पार कर चुके थे। मध्य प्रदेश में 2016 में शिवराज सरकार ने अपने 2 मंत्रियों बाबूलाल गौर और सरताज सिंह को 75 साल की उम्र पार कर लेने के कारण अपनी कैबिनेट से हटा दिया था। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने भी इस्तीफा दे दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बीजेपी ने 75 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं को टिकट नहीं देने का फैसला लिया। 2024 के चुनाव से पहले जब इस बात पर गहमागहमी बनी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ ही सालों में 75 साल के हो जाएंगे तो उन्हें पद से हटना पड़ेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कई रैलियों में दावा किया कि नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे तो वो रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह पर अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष के इन आरोपों पर जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के संविधान में उम्र को लेकर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और 2029 में भी मोदी ही देश का नेतृत्व करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा था कि बीजेपी के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और अगले 5 साल में पीएम मोदी देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने शपथ ली। मोदी 3.0 की कैबिनेट में 36 साल के राम मोहन नायडू सबसे युवा मंत्री हैं जबकि 79 साल के जीतन राम मांझी सबसे उम्रदराज मंत्री हैं। नई कैबिनेट की औसत उम्र की अगर बात की जाए तो वो 58 साल है।